डियर अम्बरीन। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बात करूंगी धर्मेंद्र साहब पर, जो कि बॉलीवुड के एक बहुत बड़े अदाकार थे और सारी दुनिया जानती है कि वो एक दिल के बहुत ही अच्छे और नफीस इंसान थे। अदाकार तो वो बहुत बड़े थे, इंसान भी बहुत बड़े थे। और धर्मेंद्र साहब से मेरा जो ताल्लुक़ रहा है, वो कई साल उनसे अच्छी सलाम दुआ रही और बहुत प्यार मोहब्बत से वो पेश आते थे। और अक्सर मुझे कहा करते थे कि मेरी तबीयत जो है वो जैसे ही संभलेगी मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा और तुम्हारे हाथ के शलजम गोश्त खाऊँगा। तो मैं प्लान किया करती थी कि मैं उनको क्या-क्या बनाकर खिलाऊँगी और उन्हें बताती थी, वो बहुत खुशी का इज़हार करते थे। धर्म साहब हमेशा ये कहा करते थे कि पाकिस्तान जो है वो मेरी मौसी है। वो कहते थे कि भारत मेरी माँ है और पाकिस्तान मेरी मौसी है। वो ये कहा करते थे कि हमारा बचपन जो है वो मुसलमान दोस्तों के साथ गुज़रा और आज भी मैं अपने मुसलमान दोस्तों को बहुत ज़्यादा याद करता हूँ। और वो कहा करते थे कि हम ईद, होली, दिवाली और इस तरह के जो त्यौहार थे सब मिलकर मनाया करते थे। किसी को कुछ पता ही नहीं होता था कि इसका ये धर्म है और ये दिवाली मना रहा है, उसका वो धर्म है, वो ईद मना रहा है। तो वो कहा करते थे कि मेरे दिल में बहुत ज़्यादा यादें हैं और जो कि पाकिस्तान ज़ाहिर है, इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन से पहले की वो बातें किया करते थे। उनके दिल में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों के लिए मोहब्बत थी। वो कहा करते थे कि मुझे जितने इंडिया के लोग प्यार करते हैं, उतना ही मुझे पाकिस्तान के लोग भी प्यार करते हैं। और उनको यहाँ के खाने बहुत पसंद थे और वो अक्सर ये कहा करते थे कि मैं आप लोगों की फ़िल्में भी देखता हूँ। और फ़िल्म स्टार नन्ना के हवाले से उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि मैं जिस रोज़ नन्ना ने ख़ुदकुशी की थी, उस रोज़ मैं शूट कर रहा था। तो उन्होंने बताया कि जब मुझे पता चला कि नन्ना जी ने ख़ुदकुशी कर ली है, तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट रहा और उस रोज़ मुझसे शूटिंग जो है वो नहीं हो सकी थी। वो नन्ना को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। वो कहते थे कि मैं नन्ना और अली एजाज़ की फ़िल्में देखा करता था। और इसी तरह से मुस्तफ़ा कुरैशी साहब जो हमारे सीनियर अदाकार हैं, उनके हवाले से भी उनका ये कहना है कि लंदन में उनसे मुलाकात हुई और बहुत अच्छी मुलाकात हुई। बल्कि उन्होंने यहाँ तक बताया कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ से भी उनकी लंदन में ही मुलाकात हुई और वहाँ पर मरियम नवाज़ शरीफ भी थी, कुलसूम भी थी और वो मरियम और कुलसूम साहिबा के हवाले से बहुत अच्छे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते थे। मियाँ नवाज़ शरीफ के हवाले से भी वो कहा करते थे कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इंसान हैं। तो उनका ये कहना था कि जब मैं मियाँ नवाज़ शरीफ से लंदन में मिला, तो मेरे लिए उन्होंने लाहौर से ख़ताइयाँ वो लेकर गए हुए थे, तो वो ख़ताइयाँ मुझे दीं जो कि बहुत ही टेस्टी थी। तो वो कहा करते थे कि अगर मेरा कभी पाकिस्तान में चक्कर लगा तो मैं यहाँ की ख़ताइयाँ भी खाऊँगा और पाए भी खाऊँगा। वो बहुत ज़्यादा खाने के शौकीन भी थे और बताया करते थे कि मैं आज भी जो है वो देसी घी, पराठे और इस तरह की चीज़ें खाता हूँ। तो पाकिस्तान से उनको बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत ज़्यादा उनको मोहब्बत थी। मुनव्वर ज़रीफ़ साहब के वो बहुत बड़े फ़ैन थे और हमारे पाकिस्तानियों के लिए उनके दिल में बहुत मोहब्बत थी। वो कहते थे ये सरहदें कुछ भी नहीं हैं। मेरे लिए तो आज भी पाकिस्तान उसी तरह से ही है, लेकिन क्या करें, अब सरहदें बन गई हैं, इनका कुछ नहीं किया जा सकता। और ख़ुसूसी तौर पर मेरे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनको उर्दू पढ़नी आती थी। ट्विटर पे मुझे फ़ॉलो करते थे और मैं जो ट्वीट्स किया करती थी उर्दू में, वो सारे रीड किया करते थे। और फिर मुझे फ़ोन करके कहा करते थे कि मैंने आज मैं तेरा ए ट्वीट पढ़िया है ते एहदे विच तू ए लिखिया सी, ओ लिखिया सी। तो मुझे कहा करते थे, मेरी ज़िंदगी में जब बहुत मुश्किल वक़्त आया मुझ पे, तो जहाँ मेरे साथ बहुत कम लोग खड़े थे, वहाँ धर्मेंद्र साहब भी खड़े थे। मुझे याद है मैं यूएसए में थी, तो एक रोज़ मैं ख़ासी परेशान थी, शाम का वक़्त था, मैं बैठी हुई थी। तो मुझे धर्म जी की कॉल आई और मुझे कहने लगे कि मैनू मेरा दिल कह रहा सी मेरी धी परेशान है, तो मैं कॉल करा। तो अक्सर ऐसे होता था कि मैं कभी परेशान होती थी या इस तरह की कोई सिचुएशन होती थी, तो मुझे धर्म जी की कॉल आया करती थी। कहते थे मेरी धी जड़ी है, वो मैनू लग रहा सी कि मेरा दिल कह रहा सी कि थोड़ी परेशान है, तो मैं इहदे नाल गल करा। तो मुझे कहा करते थे तुम बहुत बहादुर हो। और सैयद नूर साहब को बल्कि एक दिन उन्होंने बोला, हम दोनों कॉल पे थे, तो कहने लगे कि नूर तू मेरी अमरीन दा ख्याल रखना है, तू ओदे कोल रहना है ते तू ओदा ख्याल रखना है, ते ओदा ख्याल रखा कर। तो नूर साहब ने कहा नहीं नहीं मैं बिल्कुल ख्याल रखता हूँ। तो धर्मेंद्र साहब इस पे बड़ा खुश हुए। तो मेरे बच्चों की तस्वीरें जो हैं वो ट्विटर पे मुझे फ़ॉलो करते थे। मेरे बच्चों की तस्वीरें जो हैं वो उठाकर वो अपने ट्वीट किया करते थे। तो इस पे मुझे बड़ी खुशी होती थी और बड़ा अपनायत का उनकी तरफ से इज़हार होता था। और पाकिस्तानियों के लिए उनके दिल में जो मोहब्बत थी, जो प्यार था, वो तो मैं शायद अल्फ़ाज़ मेरे पास नहीं है कि मैं किस तरह से बयान करूँ।
तो धर्म साहब की यादें हमेशा हम सबके दिल में रहेंगी, वो बहुत अच्छे इंसान थे। मैं तो अक्सर ये सोचा करती हूँ कि मेरे साथ उनका खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन वो मुझसे भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। तो अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करते होंगे। सनी और बॉबी को तो आपने देखा ही है कि वो अपने वालिद के साथ जब खड़े होते हैं और अपने वालिद के हवाले से जब कोई बात कर रहे होते हैं, उनकी आँखें भीग जाती हैं। तो मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ कि धर्म जी अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करते थे और धर्म जी अक्सर पंजाबी में ही बात किया करते थे और पंजाबी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो बोलते थे और बल्कि ये कहा करते थे कि मेरे हाथ वड्डे-वड्डे ने, मेरी उँगलियाँ वड्डियाँ-वड्डियाँ ने, तो मोबाइल पे वो जब टाइप करता हूँ, लिखता कुछ हूँ, तो लिखा कुछ जाता है। तो इस तरह की वो बातें भी बताया करते थे। तो अपनी सेहत के हवाले से बहुत कॉन्शियस रहते थे और उनके साथ 24 घंटे एक अटेंडेंट भी होता था, जो कि अक्सर मैं जब फ़ोन करती थी, अगर उनको पता नहीं चला तो वो उठाकर उनको फ़ोन भी देता था और अक्सर धर्म जी जो हैं वो खुद भी कॉल कर लेते थे या अटेंडेंट उनका जो था वो कॉल करवा दिया करता था। तो बड़ा अच्छा जितने भी साल उनसे ताल्लुक़ रहा बहुत अच्छा रहा। हमने बल्कि प्लान किया हुआ था कि करतारपुर धर्म जी को आना था और वहाँ मुझे उनसे मिलना था और मुझे और सैयद नूर साहब को मिलना था और धर्म जी ने कहा था कि तू शलजम गोश्त बना के ले आएँगी ते मैं खावांगा ते बिरयानी भी तू बना के ले आई ते मैं खावांगा। तो बस यादें हैं उनकी दिल में हमेशा रहेंगी।